हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं एनसीईआरटी चैप्टर 12 जिसका नाम है भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर का भाई हम आज इंट्रोडक्शन करते हैं भाई, मतलब इसके बारे में हम परिचय करते हैं भाई। जो बेसिक फार्मूले हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, आज उन सभी को पढ़ते हैं इस वीडियो में भी। चलिए भाई, सभी बच्चे शुरुआत करते हैं भाई। अगर किसी बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भाई, तो वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। चलो भाई, करते हैं सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन में। देखो आप, इसमें कुछ आपको थोड़ी भाई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर में, तभी आप एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। जितने भी एक्सरसाइज के सम हैं उन सभी को निकाल सकते हो भाई, ठीक है। देखो भाई, इसमें भाई वैसे 3 फार्मूले यूज होते हैं सिर्फ टोटल पूरे चैप्टर में। बता देता हूँ आपने भाई। पहला होता भाई चाप की लंबाई। पहला क्या होता भाई, चाप की लंबाई का एक सूत्र होता भाई। और दूसरा फार्मूला होता है इसमें भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल भाई, तिरछा खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा इसमें फार्मूला होता भाई वृत्त खंड का क्षेत्रफल भाई, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये तीनों फार्मूले होते हैं इसमें, 3 फार्मूले। देखो बताता हूँ आपको भाई तीनों फार्मूले कैसे हैं भाई। सबसे पहले भाई चाप की लंबाई, फिर बाद में आपको बताता हूँ भाई ये तिरछा खंड और वृत्त खंड कैसा बनता है, इनका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। इनको फिगर बना के दिखाऊंगा भाई, ठीक है आप सभी को। देखो भाई, सबसे पहले भाई चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता भाई थीटा बटे 360 गुणा में 2πr। ये होता भाई चाप की लंबाई का सूत्र। उसके बाद भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल क्या होता भाई, दूसरा सूत्र देखो भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल भी, इसका फार्मूला होता भाई थीटा बटे 360 गुणा में πr²। ये होता भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल का सूत्र भाई। तीसरा भाई वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी, इसका सूत्र होता भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल, तिरछा खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है भाई वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी, ठीक है भाई। अब इनकी भाई फिगर बताता हूँ भाई, आकृति बना के तिरछा खंड कैसे बनता है और वृत्त खंड कैसे होता है भाई, ठीक है, सभी प्रकार का। देखो भाई, मैंने भाई एक वृत्त बना लिया भाई। ध्यान से देखो भाई, वृत्त के बारे में जितनी भी बातें होती सभी बताऊंगा इस वीडियो में, सभी जीरो से लेके पूरे हाई लेवल तक, ठीक है भाई। देखो एक वृत्त खींच लिया अभी मैंने, वृत्त के बीच में भी, बीच में क्या होता है, वृत्त के बीच में भी केंद्र बिंदु होता है भाई। वृत्त के बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों, केंद्र बिंदु, ठीक है भाई। और वृत्त से जो पास होता है भाई उसे हम क्या कहते हैं भाई, व्यास कहते हैं। इसको ए बिंदु नाम दे देते हैं, इसको बी मान लेते हैं भाई। तो हमारे पास ए बी हमारे पास क्या भी व्यास है वृत्त का, ए बी हमारे पास क्या वृत्त का व्यास है, ठीक है भाई। और आपको पता भी जो व्यास होता है उसका हम अगर आधा कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी भाई। क्या मिलेगी हमें, त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हम त्रिज्या का डबल करते हैं, त्रिज्या का भी क्या करते हैं हम, डबल, 2 गुना, तो हमें व्यास मिल जाएगा भाई। इन सभी बातों का आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से पहले, ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले भी। और देखो भाई, अब ये तिरछा खंड जो होता है ना भाई, ये 2 टाइप का होता है भाई। पहले तिरछा खंड जो होता है भाई, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भाई लघु तिरछा खंड भाई। पहले क्या होता है भाई, लघु तिरछा खंड होता है।
और दूसरी प्रकार होती है इसका भाई दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड ये दो होते हैं, ठीक है। अब इनको भाई मैं चित्र से बताता हूं आपने ये कैसे दिखते हैं। देखो आप कैसे होते हैं। एक वृत्त बना लिया अभी मैंने, ठीक है भाई। बीच में केंद्र बिंदु होता है भाई, ये हमारी त्रिज्या है और एक ये भी त्रिज्या भाई। इनके बीच में भी कोण बनेगा जिससे हम थीटा नाम दे देते हैं भाई, ठीक है भाई। ये केंद्र हमें ओ मान लिया भाई और ये ए बिंदु दे दिया, इसको नाम, इसको हम बी मान लेते हैं। तो हमारे पास जो ये ओ ए बी है, ये जो भाई ये जो छायादार भाज बना रहा भाई मैं, ये सारा ये हमारे पास क्या भाई लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है भाई। और ये जो इस साइड बचा भाई, और ये जो इस साइड अभी ये इसका एंगल कितना होता भाई? इसका कोण तो होता हमारे पास 360 माइनस के थीटा भाई, ठीक है। और इसका नाम क्या भाई इस साइड वाले या इसका नाम है भाई दीर्घ त्रिज्याखंड भाई। इसका नाम क्या होता है भाई? दीर्घ त्रिज्याखंड भाई। तो ये होते हैं भाई त्रिज्याखंड दो प्रकार की, ठीक है भाई। अब हम भाई आपको बताते हैं भाई वृत्तखंड कैसे होता है भाई। देखो आगे भाई यही बताते हैं, देखो भी ध्यान से वृत्तखंड कैसे बनता है। देखो भाई वृत्तखंड क्या चीज होती है, देखो ध्यान से। देखो बेसिक क्लास चल रही है, ठीक है। इसकी भाई इंट्रोडक्शन चल रही है इस चैप्टर की। वृत्तखंड देखो भाई, ये जो वृत्तखंड होता है भाई ये दो प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? दो प्रकार का। पहला होता है भाई ये लघु वृत्तखंड, और दूसरा होता है भाई ये दीर्घ वृत्तखंड भाई, ठीक है भाई। पहला होता है लघु वृत्तखंड और दूसरा क्या होता है भाई दीर्घ वृत्तखंड भाई। इनको भाई हम चित्र के माध्यम से बताते हैं आपको। देखो भाई मैंने एक वृत्त खींच लिया भाई, ड्रा कर दिया भाई, बीच में केंद्र होता भाई ओ, ये हमारी भाई जीवा सॉरी त्रिज्या भाई, और ये भी हमारी क्या भाई त्रिज्या है। ये हमारी त्रिज्या भाई, इसको हम ओ ए नाम दे देते हैं भाई, इसको हम बी मान लेते हैं। तो ओ ए और ओ भी हमारी त्रिज्या है। इसको अगर मैं ऐसा मिला दूं भाई ये हमारी जीवा है। अब ये जो छायादार भाज है जीवा से जो नीचे का जो हिस्सा भाई, ये जो छायादार भाज है इसे हम बोलते हैं भाई लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसे? लघु वृत्तखंड इसे कहते हैं हम, ठीक है। और ये जो इस साइड बचा भाई, ये जो इस साइड वाला भाई, इसे हम बोलते हैं भाई दीर्घ वृत्तखंड। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आया भाई? तो ये सभी इस चैप्टर में यूज हुई भाई सभी बातें और सभी फार्मूले सभी कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। दो तीन फार्मूले और बताता हूं आपको बीच में। देखो आप सबसे पहले भैया एक तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एक फार्मूला और होता है भाई वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि बोलो या परिमिति या परिमाप, बात एक ही है, सेम होता है भाई, ठीक है। सभी का मतलब एक ही है। इसका फार्मूला होता है भाई 2 पाई आर, ठीक है भाई। एक फार्मूला और बताता हूं आपने भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई ये होता है वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग भाई। ये तीन फार्मूले आपने याद करने भी, ठीक है। और जो पीछे यूज हुआ अभी हमें, मैंने बोला था अभी ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पीछे बोला अभी मैंने, आपने पीछे देखो ध्यान से भाई वीडियो को बैक करके। जैसे हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसका सूत्र क्या होता था भाई? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना त्रिभुज का, तो वहां पर सूत्र लगेगा भाई
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या तो इसको ले जा सकते हैं भाई, और या हम इसको ले जा सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है भाई, इसको जब ले जाएंगे भाई जब हमारे पास थीटा वही 60 डिग्री का, तब ये ऊपरला फार्मूला यूज करेंगे ऊपर वाला। और थीटा अगर 60 को छोड़िए कुछ भी हो तो हम नीचे वाला यूज करेंगे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भी, तो ये सभी भाई चैप्टर 12वां क्लास 10वीं एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन वीडियो थी भाई सभी। तो मैंने सभी फार्मूले बता दिए भी अच्छी तरह से आपको। तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई, और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें भाई। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद सभी बच्चों का भाई।